आज का जो मेरा मुख्य एजेंडा है वो बेरोजगारी से संबंधित है और इसमें दो विषयों के ऊपर मैं मीडिया के द्वारा प्रदेश की जनता का ध्यान भी और प्रदेश की सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ। वो दो बड़े मुद्दे हैं, मनरेगा के और एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन का। आज हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रमुख समस्या है अगर तो बेरोजगारी की है। 10 लाख से ज़्यादा नौजवान पढ़ लिख करके आज बेरोजगार हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है। इसके अलावा अभी कोरोना महामारी की वजह से लगभग 3 लाख हमारे नौजवान जो बाहर के राज्यों में कार्य करते थे वो भी वापिस आए हैं। तो कुल जोड़ के आज हिमाचल की धरती पर 13 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह के करुणामूलक आधार के इन नौजवानों को भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और धरने देने पड़ रहे हैं। 3 नए तरह के कानून निरंतर दोनों पार्टियों की सरकारों ने बनाए हैं जो मैं समझता हूँ देश और प्रदेश की प्रगति के मार्ग में रोड़ा है। पहला इन्होंने कानून बनाया है कि नौकरी रेगुलर नहीं देनी है, आउटसोर्स पर दे रहे हैं। और आज आप देखें कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही आ गई है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे आईपीएच हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इन बड़े बड़े विभागों में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं उन पोस्टों को समाप्त किया जा रहा है और उसकी जगह पर काम चलाने के लिए इन सीटों को, इन कार्यों को ठेकों पर दिया जा रहा है जिसका नाम आउटसोर्स रखा है। और ये भी बहुत बड़ा एक बेरोजगारी का एक साधन बना दिया गया है। कंट्रैक्ट पर लगाने से पहले कंट्रैक्ट पर लगाना भी सरकार एहसान जतलाती है। पहले रखेंगे मिड डे मील वर्कर्स, इस तरह के आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपके आशा वर्कर्स, कुछ समय के लिए इनको थोड़ी सी दिहाड़ी देंगे घंटों के हिसाब से, फिर कुछ दिनों के हिसाब से, और सरकार कुछ सालों के बाद इनको बड़ा एहसान जतला के कॉन्ट्रैक्ट में लेके आती है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लाने के बाद जब ये लगभग रिटायरमेंट के पास होते हैं तो इनको रेगुलर करती है और रेगुलर करने के बाद फिर आगे एक रास्ता मार्ग बंद कर दिया है कि उनको 2003 के बाद एनपीएस सिस्टम में लाया जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में। और इस तरह इनका जीवन बर्बाद करने के बहुत बड़े षड्यंत्र इस देश में और राज्य में हो चुके हैं। रिटायरमेंट से कुछ वर्ष पहले न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आ रहे हैं 2003 के नोटिफिकेशन से। और उनको पेंशन कितनी मिल रही है? पिछले इसमें रिटायरमेंट की सैलरी जो होती थी उसका 50% लगभग पेंशन में मिलता था। आज रिटायरमेंट के बाद 50% नहीं मिल रहा है बल्कि सैलरी का 5% मिल रहा है। एवरेज तौर पर जो अब कर्मचारी रिटायर 2003 के बाद वाले हो रहे हैं उनको 500 रुपये से लेकर के और 2500 3000 रुपये तक ही ये पेंशन मासिक मिलेगी। अर्थात एक दिन का उनको पेंशन मिलेगी 50 रुपये से लेकर के 83 रुपये 85 रुपये, जबकि मनरेगा की दिहाड़ी 198 रुपये। एनपीएस सिस्टम तुरंत बंद नहीं किया गया और ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं लागू किया गया तो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के बाद आत्महत्याओं का बहुत बड़ा दौर चालू हो जाएगा जिसकी 100% जिम्मेवारी इन सरकारों की होगी। और मैं आज अपील करने आया हूँ चंबा के अंदर कि 24 तारीख को जो कर्मचारी यूनियंस ने, एनपीएस एसोसिएशन ने जो सरकार को जगाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लिए जो सांकेतिक धरना रखा है उसमें ना केवल हमारे प्रभावित कर्मचारी बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आते हैं वो भी इसमें सहयोग करें और जो रिटायर्ड पेंशन वाले हैं वो भी इसमें सहयोग करें। और साथ ही साथ मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जल्दी से जल्दी ओपीएस लागू हो। दूसरा मुद्दा है आज मेरा
बेरोजगारी के बारे में मुझे इस चीज़ का गौरव है कि 2009 से 2014 तक मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। कांगड़ा और चंबा मेरी कर्मभूमि रही है। मनरेगा एक ऐसी योजना आई थी, एक ऐसा एक्ट आया था 2005 में, जिसमें देश भर के लोगों को 2 वक्त रोटी मिल जाए, इस पर चिंतन हुआ था, और एक आजीविका की सुरक्षा की गारंटी दे दी जाए। ये मनरेगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सारे देश के गांव में जो लोग बसते हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोटी देनी है, इसके लिए उनको रोजगार देना है, रोटी रोजी, ये गारंटी देने के लिए हमने एक्ट बनाया है। अब इस एक्ट के लागू होने के बाद इसका जो उद्देश्य मैं समझता हूं, काफी कमियों के बावजूद भी ये एकमात्र ऐसी योजना देश के अंदर है जिसने कोरोना की इस महामारी में भी इस देश में भूखमरी नहीं फैलने दी है। पुलिस के लोगों ने बताया, साहब हमारी भी समस्या सुनिए। उनकी समस्या क्या है? पुलिस के लोग आज सारे विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय हैं वो 3 साल के बाद रेगुलर किए जा रहे हैं। और मेरे पुलिस के लोग जिनके जिम्मे हिमाचल के राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अंतर्राज्य सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ हम लगते हैं, वहां सुरक्षा की जिम्मेवारी है। उन पुलिस के भाइयों को उस विशेषज्ञ समिति ने फरवरी 2019 में सिफारिश की है कि आज की महंगाई को देखते हुए ये मनरेगा की दिहाड़ी 375 रुपया होनी चाहिए। ये 1 साल में 1.5 साल पहले की सिफारिश है। 1.5 साल में महंगाई और कई गुना बढ़ी है। वो पिछले साल 1.5 साल पहले 375 रुपये, जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, वो सिफारिश करें इनकी दिहाड़ी 375 रुपये करो। करता हूं प्रदेश के अंदर जितने भी मेरे गांव में बैठे हुए ये बेबस लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, 2 वक्त की रोटी का कोई साधन नहीं है, मनरेगा में काम करते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जयराम सरकार तुरंत ये दिहाड़ी 400 रुपया कर। आज ये सरकार 8 साल के बाद रेगुलर कर रही है।